नाज़रीन व सामाईन, आज मैं आपको 23 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। 23 रमज़ानुल मुबारक ताक रात है। नाज़रीन, आपको पता होगा ताक रातें 5 हैं। रमज़ानुल मुबारक का जो तीसरा अशरा है जहन्नुम से आज़ादी का, उसमें 5 ताक रातें आती हैं। पहली ताक रात 21 रमज़ानुल मुबारक, दूसरी 23 रमज़ानुल मुबारक, तीसरी 25 रमज़ानुल मुबारक, चौथी 27 रमज़ानुल मुबारक और पाँचवीं जो है वो 29 रमज़ानुल मुबारक को है। नाज़रीन, 5 ताक रातें हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में। आज जो है वो दूसरी ताक रात नाज़रीन गुज़र चुकी है और नाज़रीन अब जो है वो दिन चल रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ 23 रमज़ानुल मुबारक ताक रात का। नाज़रीन, वजीफ़ा बहुत ही आसान है और नाज़रीन कोई इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है। वजीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कबूल फ़रमाएगा। फिर चाहे आप अपने जायज़ कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, आप जायज़ नौकरी की तलाश में हैं, आपने काफ़ी तलाश की लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली, आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको नेक जायज़ नौकरी मिल जाएगी। आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, नाज़रीन आप ये वजीफ़ा करने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा फ़रमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्ते आएँगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मुश्किल जल्द हल होगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे आपके फ़रमाबरदार नहीं हैं, आप ये वजीफ़ा करके उनके लिए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह ताला वो फ़रमाबरदार होंगे। इसके अलावा जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी नहीं हो रही, निकाह करना चाहते हैं, तो नाज़रीन आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नेक जायज़ असबाब पैदा फ़रमाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, आपकी औलाद नहीं हो रही, आप इम्तिहानात में कामयाबी के लिए दुआ करना चाहते हैं, आपने इम्तिहानात दिए हैं या देने हैं या आप दे चुके हैं, दे रहे हैं, जिस भी सूरत में हैं, नाज़रीन आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके जो जायज़ मकासद हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कबूल फ़रमाएगा। जायज़ मकासद आपके अपनी तकमील को पहुँचेंगे, अपनी जो है वो इख्तिताम को पहुँचेंगे, यानी कि वो जो है आपके जायज़ मकासद हल हो जाएँगे, जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगी। तो नाज़रीन हम अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये नाज़रीन मैंने आपको बताया कि किस तरह आप नाज़रीन ये वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कबूल फ़रमाएगा। रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब है, तो नाज़रीन आपने वजीफ़ा नाज़रीन ज़रूर करना है। जब रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा आता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर मुबारक को कस लेते और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से फ़रमाते कि तुम भी अपनी कमर कस लो। तो नाज़रीन ये इतना बाबरकत रमज़ानुल मुबारक का महीना है। और नाज़रीन एक और बात, बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, शब कदर वो बाबरकत रात है जिसमें की गई इबादत हज़ार महीनों से अफजल है। इतनी बाबरकत रात है। मिसाल के तौर पर आपने शब कदर वाले दिन 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, वो 5 नमाज़ें आपकी जो आपने हज़ार महीनों में नमाज़ें पढ़ी हैं ना, वो उससे अफजल हैं। एक दिन वाली 5 नमाज़ें, शब कदर के दिन वाली 5 नमाज़ें हज़ार महीनों में पढ़े जाने वाली नमाज़ों से अफजल हैं। इतनी बाबरकत ये शब कदर वाली रात है। तो नाज़रीन आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। दूसरी ताक रात है, हो सकता है यही शब कदर हो। नाज़रीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। तो नाज़रीन आपने जो है वो हो सकता है यही शब कदर हो सकता है 21वीं हो सकता है 23वीं हो सकता है 25वीं हो सकता है 27वीं हो सकता है 29वीं हो। तो नाज़रीन आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। कोई इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है। आप किसी भी मुल्क में हैं, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, जापान में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाइना में हैं, रूस में हैं, पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं, सऊदी अरब में हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, साउथ कोरिया में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, अर्जेंटीना में हैं, ब्राज़ील में हैं। आप जिस भी मुल्क में हैं, आप बरतानिया में, आप जिस भी मुल्क में हैं, नाज़रीन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। आप पहले अपने गुनाहों की तौबा कर लें। अक्सर जो हमारी दुआएं हैं, हमारी जो हाजात हैं, वो इस वजह से कबूल नहीं होती क्योंकि हमने ऐसे गुनाह किए होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ होते हैं। तो नाज़रीन बेहतर है आप पहले अपने गुनाहों की तौबा कर लें। हर इंसान अपने गुनाहों को बखूबी जानता है जो उसने किए हैं। तो नाज़रीन आप जो है वो पहले अपने गुनाहों की तौबा कर लें, फिर आप ये वजीफ़ा करें। तो नाज़रीन आपने जो है वो बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। उसके बाद नाज़रीन आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। नमाज़ वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन आपने एक मरतबा पढ़ना, एक मरतबा पढ़ने ज़्यादा मरतबा भी नाज़रीन आप पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ ही है।
तो नाज़रीन उसके बाद आपने जो है अपने मकसद की नियत करनी है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं मकसद को आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद नाज़रीन आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने ये समझना है कि दुनिया से आपका जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, आप अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आपने ये तसव्वुर करना है। वैसे तो हर वक्त अल्लाह पाक हमें देख रहा है, लेकिन नाज़रीन फिर हम गुनाह करते हैं, अल्लाह पाक हमें देख रहा है, वो तब हमें ये ख़्याल नहीं रहता, या हमें तब भी ख़्याल होता है, हम अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं। आपने अल्लाह ताला से डरना है, आपने ये गुमान करना है मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और क़यामत के दिन मुझे अपने हर किए गए अमल का अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो नाज़रीन आपने जो है ये सोचना है, ये समझना है, इसका तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। उसके बाद नाज़रीन आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 मरतबा हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 मरतबा हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा हो गया। उसके बाद नाज़रीन दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो 2 बड़ी बाबरकत कलिमात हैं, 2 बड़े बाबरकत कलिमात हैं, अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साथ लटकाए हुए हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 71 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ने हैं, 71 टाइम्स 71 मरतबा। इस तरह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 1 मरतबा हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने दोनों को मिला के पढ़ना तो 1 मरतबा होगा। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने सूरतुल कौसर का करना है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी, ताकतवर और बड़ी बाबरकत सूरत है। नाज़रीन ये सूरत का नाज़रीन ये आप वजीफ़ा करके सूरतुल कौसर पढ़ के अगर आप खुलूस के साथ, नेक नीयत के साथ जायज़ हाजात करते हैं, अगर आप ओहद पहाड़ भी मांगते हैं ना, सोने का ओहद पहाड़, वो भी आपको मिल जाएगा। इतनी बाबरकत ये सूरत है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। 1 मरतबा आप मेरे साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। नाज़रीन ये सूरतुल कौसर है, कुरान मजीद की सबसे छोटी, ताकतवर और बड़ी बाबरकत सूरत है। आपने 41 मरतबा सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करना है, 41 टाइम्स 41 मरतबा। इस तरह इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर 41 मरतबा नाज़रीन आपने ये वजीफ़ा करना है। 1 मरतबा नाज़रीन हो गई, मैंने 1 मरतबा पहले पढ़ी और 1 मरतबा आप पढ़ी, आपने 41 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद नाज़रीन चौथे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने सूरतुल इखलास का करना है। सूरतुल इखलास कुरान मजीद की 112 नंबर सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। 41 मरतबा नाज़रीन आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। नाज़रीन 1 मरतबा मेरे साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास 41 मरतबा आपने पढ़नी है। उसके बाद सूरत यासीन की आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 11 दफ़ा नाज़रीन आपने पढ़नी है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सूरत यासीन की बड़ी बाबरकत आयत है, 11 दफ़ा नाज़रीन आपने पढ़नी है। उसके बाद नाज़रीन आपने 2 नफल पढ़ लेने हैं। पहली रकात में आपने सूरतुल कद्र की तिलावत करनी है। सूरतुल कद्र कुरान मजीद की 97 नंबर सूरत है, 97 नंबर सूरत है, 97 नंबर सूरत है, 30वें पारे में आती है। आखिरी जो कुरान मजीद का सिपारा 30वां 30 नंबर जो कुरान मजीद का पारा है उसमें 97 नंबर सूरत है, 97 नंबर सूरत है सूरतुल कद्र। नाज़रीन आपने सूरतुल कद्र पहली रकात में पढ़नी है और दूसरी रकात में आपने 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। नीयत इस तरह से करेंगे, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल। उसके बाद आप अपनी हाजत का ज़िक्र करेंगे, ख़ास हाजत का ज़िक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक मुझे हराम रिज़्क कभी भी ना अता फरमाना, या अल्लाह पाक मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा, या अल्लाह पाक मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा, हराम का एक लुक़मा भी या अल्लाह पाक मेरे हलक में ना जाए, वास्ता अल्लाह ताला मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ। नाज़रीन ये नीयत हो गई। इसके अलावा नाज़रीन आप नीयत कर सकते हैं, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल, या अल्लाह पाक मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार नहीं हैं, इस नीयत से या अल्लाह पाक मेरे बच्चों को मेरा फरमाबरदार बना दे, वास्ता अल्लाह ताला मुँह खाना काबा शरीफ। इसके अलावा आप नीयत कर सकते हैं, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल, इस नीयत से या अल्लाह पाक मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे,
मेरे बच्चों के रिश्तों के लिए आसानी फरमा, मेरे बेटे मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आसानी फरमा, नेक असबाब पैदा फरमा, वास्ता अल्लाह ताला मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ। इस तरह नाज़रीन आपने नियत करनी है। उसके बाद नाज़रीन 2 रकात नफल कर पढ़ने के बाद आपने 3 बार कुल शरीफ पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन 3 बार कुल शरीफ पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर नाज़रीन आपने दुआ करनी है। दुआ में नाज़रीन हाथ जोड़ कर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा। और नाज़रीन लैलतुल क़द्र की बड़ी बाबरकत रात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र की रात को पूरी रात जाग कर इबादत करो, खूब से खूब कुरान पाक पढ़ो, खूब कुरान पाक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ो। और अकाबरीन फरमाते हैं जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके लिए भी दुआ करें। नाज़रीन सबसे ज़्यादा नाज़रीन आप मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। नाज़रीन मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त फ़लस्तीनी बड़ी मुश्किलात में है। 33,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें से 14,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। 33,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और नाज़रीन हज़ारों की तादाद में लापता वो इससे अलग हैं, जो हज़ारों ज़ख्मी हैं वो इससे अलग हैं। सिर्फ 33,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया जिनका भी मालूमात मिली हैं और जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो जिनका नहीं पता, मिसिंग है, लापता है, वो अलग है। नाज़रीन इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन हाथ जोड़ कर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें। हो सकता है नाज़रीन हमारी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। और नाज़रीन अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमा रहा है। हमास मुजाहिदीन ने कितने महीने हो गए हैं जदीद तरीन इसराइली फ़ौज को किस तरह से वो मार रहे हैं। और नाज़रीन आप वीडियोज़ देखें, हमास वालों ने इसराइल के साथ जंग जारी रखी है। मुजाहिदीन अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड और दीगर मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ जंग जारी रखी हुई है। अल्लाह ताला मुजाहिदीन की मदद फरमा रहे हैं। आपने नाज़रीन गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करनी है, ज़रूर दुआ करनी है। मुजाहिदीन की फ़तह, कामयाबी और कामरानी, मदद और हिफाजत के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद और हिफाजत के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। इसराइल की, इसराइली फ़ौज की, इसराइली हुकूमत की, इसराइल के सपोर्टर्स की तबाही बर्बादी और ज़लील रुसवाई के लिए नाज़रीन आपने ज़रूर दुआ करनी है। और लाज़मी आप इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट करें। नाज़रीन आप इसराइल की मसनूआत का लाज़मी बाइकआउट करें। इसराइल की मसनूआत का आप गूगल पर सर्च करें, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करें कि कौन कौन सी इसराइल की मसनूआत है। कोका कोला, पेप्सी, इसके अलावा नाज़रीन मैकडोनल्ड्स, KFC और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इसराइल की अवेलेबल है। आपने कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी, आपने ज़रूर बाइकआउट करना है। पाकिस्तान की चीज़ें ख़रीदें और अमेरिका, बरतानिया और दीगर जो इसराइल के हामी मुल्क हैं आपने उनकी भी चीज़ें नहीं ख़रीदनी, उनकी भी प्रोडक्ट्स आपने नहीं ख़रीदनी। नाज़रीन हम इतना तो कर सकते हैं, हम उधर नहीं जा पा रहे, उधर जंग नहीं, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हम जिहाद में नहीं शामिल हो रहे। तो नाज़रीन हम उनके लिए दुआ तो करें, हम इसराइल मसनूआत का बाइकआउट तो करें। हम बाइकआउट करेंगे उनकी मईशत को नुकसान होगा, वो आगे जो है वो हथियार नहीं ले सकेंगे, आगे जंग को मज़ीद कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। तो नाज़रीन आप ये ज़रूर करें और बाइकआउट करने से बड़ा कुछ होता है, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है बाइकआउट करने से। आप ज़रूर बाइकआउट करें, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करें, कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अपनी जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों की जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें। और नाज़रीन आप इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।